हेलो प्रिय अध्येताओं, कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से 28 श्लोक का अध्ययन करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। भवाद्रेषु परमाजनोदितं भौत्याधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुरादया। युधिष्ठिर से शत्रुओं का प्रशंसा सुनकर द्रौपदी से रहा न गया और वे कहने लगी कि हे राजन, भवाद्रेषु आप जैसों के बारे में, भवाद्रेषु माने आप जैसों के बारे में, परमादा जनोदितम स्त्रियों के द्वारा कहा गया, अनुशासनम माने उपदेश, वाक्य या समझाना, अधिक्षेप्य माने तिरस्कार है, अधिक्षेप माने तिरस्कार के समान है, इव माने के समान, जैसा, भवति माने होता है, भवति माने होता है, तथापि फिर भी, तथापि हालांकि आप जैसों के बारे में, भावदेव आप जैसों के बारे में, परमा जनोती माने हम स्त्रियों के द्वारा कहा गया, अनुपदेश जय उपदेश वाक्य अधिक्षेपा तिरस्कार के समान है, इव जैसा, भवति माने होता है, तथापि फिर भी मैं निरस्त नारी समया स्त्रियों के आचरण को समाप्त करके निरस्त करती हूँ। जैसा स्त्रियों का आचरण है भाई, नहीं बोलना बीच में, उस सारी मर्यादाओं को मैं निरस्त करते हुए कहती हूँ, कर देने वाली हूँ दुरादया, क्योंकि मेरी जो दुष्ट मनोदशाएं, माम माने मुझको, मेरी दुष्ट मनोदशाएं मुझको वक्तुम माने बोलने की, या वक्तुम माने बोलने के लिए, व्यवसायंती प्रेरित कर रही हैं। हे महाराज युधिष्ठिर, आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, आप जैसे लोगों को स्त्रियों की सलाह को अपना अपमान में गिना जाता है, अपमान में ही गिना जाता है, अतएव वे उसे निगाह में न रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, किंतु कौरवों ने मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया था, उसे कोई भी मनस्वी स्त्री सहन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे वे मनोदशाएं दी हैं जो मुझे बहुत कुछ कहने के लिए हे युधिष्ठिर महाराज प्रेरित कर रही हैं। हो सकता है मेरी उक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन महसूस करें, मेरी बिगड़ी मनोदशा व्यथा मुझसे जो कहलवा रही है, आप उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, स्त्री की सहन शक्ति पावर बहुत अधिक है, लेकिन जब वो शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है तो फिर वो क्या कहे, क्या कह दे और क्या ना कहे, उसका कोई तोड़ नहीं होता। यही यहाँ पे द्रौपदी समझाना चाह रही है कि हे महाराज, अब तक मैंने कुछ नहीं कहा, और मैं आपसे पहले बता दूं कि मैं नारी निरस्त यानी कि जो नारी की मर्यादा है उन्हें मैं ख़त्म कर, उनसे आगे जाके मैं तुम्हें कब कहूँगी, और तुम सुनना, क्योंकि मैं इतनी परेशान की उन्होंने भरी सभा में आपकी जुए की लत के कारण। तो ना जो है आगे पूरा उल्हाना देगी द्रौपदी अगले श्लोक में। आप अगला श्लोक अवश्य देखना। धन्यवाद।